तो आपके सामने अभी निफ्टी 50 की 5 अक्टूबर 2023 का 5 मिनट चार्ट ओपन है और निफ्टी 50 के अंदर ये सभी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना ये सिचुएशन में सबसे प्रॉफिटेबल होगा, तो अभी हम 19,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सर्च बॉक्स में लिखेंगे 19,500। यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे और ये कॉल सेलर प्रीमियम को कोट करते टाइम दो चीजों को देखता है। उसमें से फर्स्ट है, इतना जानने के बाद आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा कि प्रीमियम का अमाउंट कहां से कितना आ रहा है, हमें जान के क्या फायदा है। और गलत प्राइस से ऑप्शन बाय करने के कारण आप भारी नुकसान में आ जाओगे। और वो ऑप्शन बाइंग के जरिए इस मूव से प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो यहाँ पे पुट बाय करेगा। सबसे नजदीक एक्सपायर है 12 अक्टूबर पी के ऊपर बाय क्लिक करेगा। इसका प्रीमियम चल रहा है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में जब भी आप ऑप्शन बाय करने जाते हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, आपको एक एक क्वांटिटी के हिसाब से कुछ प्राइस पे करना पड़ता है जिसे ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। तो आपने कभी सोचा है ये जो ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन बायर को ऑप्शन खरीदते वक्त पे करना पड़ता है, यह अमाउंट कहां से आ रहा है? ऑप्शन सेलर जो ये अमाउंट ऑप्शन बायर से मांग रहा है वो कैसे इस अमाउंट को ऑप्शन बायर के सामने कोट कर रहा है? अगर ये सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को ठीक से समझ के इससे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग प्रीमियम का खेल है। तो ये खेल में जीतने के लिए आपको प्रीमियम को अच्छे से समझना होगा। इस वीडियो में आपको ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस है वो कहां से आ रहा है उस कंसेप्ट को इन डिटेल्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा। और ये वीडियो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 7 नंबर वीडियो है। अगर आपने ये कोर्स का प्रीवियस 6 वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देख लेना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आपके सामने अभी निफ्टी 50 की 5 अक्टूबर 2023 का 5 मिनट चार्ट ओपन है जिसका लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 19,546.60 और आपके एनालिसिस के हिसाब से ये कुछ टाइम में ही ऊपर जाएगा और आप इस मूव से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपने डिसाइड किया कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा। और निफ्टी 50 के अंदर ये सभी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें से कुछ कुछ स्ट्राइक प्राइस अभी आईटीएम है और कुछ कुछ ओटीएम है। इस सीरीज का प्रीवियस वीडियो में हमने एटीएम, आईटीएम, डीप आईटीएम, डीप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या है इसके बारे में डिटेल्स में सिखाया है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको ये सब के बारे में अभी जानकारी है। तो इसमें से ही आपको किसी एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना ये सिचुएशन में सबसे प्रॉफिटेबल होगा, इसके ऊपर हम इस कोर्स का आगे आने वाले किसी वीडियो में इन डिटेल्स में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल 19,500 स्ट्राइक प्राइस बाय करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे कॉल बायर 19,500 का कॉल बाय कर रहा है। इसका आसान मतलब है प्राइस 19,500 से जितना पॉइंट ऊपर रहेगा उतना पॉइंट उनको एक्सपायरी डे में मिलेगा। और क्योंकि प्राइस अभी ही 19,500 से ऊपर है तो ये स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम यानी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी हम 19,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सर्च बॉक्स में लिखेंगे 19,500। तो यहाँ पे नजदीक का जो एक्सपायरी कंट्रैक्ट है वो है 12 अक्टूबर का। यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे। अभी दिखाई दे रहा है एक एक क्वांटिटी का जो प्रीमियम चल रहा है वो है 127.55 और ये 127.55 कॉल बायर कॉल सेलर को ऑप्शन बाय करते टाइम पे करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कॉल सेलर ये जो 127.55 एक क्वांटिटी का प्रीमियम के तौर पर मांग रहा है वो कहां से इस प्राइस पॉइंट को लेके आ रहा है, और इसी चीज को हमें समझना होगा। तो हमारे सामने अभी 127.55 प्रीमियम अमाउंट आ चुका है। इसे मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। अभी हमें दिखाई दे रहा है 19,500 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 127.55 जो कि कॉल सेलर कॉल बायर के पास से मांग रहा है। और ये कॉल सेलर प्रीमियम को कोट करते टाइम दो चीजों को देखता है। उसमें से फर्स्ट है, क्या कॉल बायर को इस स्ट्राइक प्राइस से अभी ही कुछ फायदा हो रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कॉल बायर 19,500 स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहा है, मतलब प्राइस 19,500 से जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना पॉइंट उनको फायदा है।
और ये कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही प्राइस 19,546.60 चल रहा है, जो 19,500 स्ट्राइक प्राइस से 46.60 ऊपर है। तो कॉल बायर को अभी ही 46.60 का फायदा दिखाई दे रहा है। तो कॉल सेलर को भी ये चीज दिखाई दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को करते ही 46.60 का फायदा कॉल बायर को हो जाएगा। तो कॉल सेलर ये फायदा को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस अमाउंट को प्रीमियम के अंदर ऐड करके ही कोट करता है। ये जो अमाउंट निकल के आया है इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। कॉल ऑप्शन का किसी भी स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे स्पॉट प्राइस है हमारा 19,546.60 और स्ट्राइक प्राइस है 19,500, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 46.60 रुपीज। अभी टोटल जो प्रीमियम अमाउंट है उसमें से 46.60 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम पर चार्ज किया जा रहा है। अभी टोटल प्रीमियम से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो होगा 80.95 रुपीज। अभी हम जान चुके हैं कि टोटल 127.55 प्रीमियम में से 46.60 अमाउंट इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए लिया जा रहा है। अभी बाकी का जो अमाउंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है देखना होगा। तो देखिए, ऑप्शन सेलर प्रीमियम कोट करने से पहले सेकेंड चीज ये देखता है कि एक्सपायरी होने में कितना दिन बाकी है। जैसे ये 12 अक्टूबर को एक्सपायर होगा तो ऑप्शन सेलर को उतना लॉस होगा जितना प्राइस इस टाइम के दौरान 19,500 से ऊपर रहेगा। तो कॉल सेलर अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस 19,500 से ऊपर रहने का कितना चांस है, मार्केट में वोलाटिलिटी कितना है और भी कुछ क्राइटेरिया देख के प्रीमियम के अंदर कुछ अमाउंट चार्ज करता है। इस अमाउंट को टाइम वैल्यू कहा जाता है। प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करके जितना अमाउंट बचता है वो कंप्लीट अमाउंट टाइम वैल्यू के नाम पर ही मांगा जाता है। यहाँ पे टोटल प्रीमियम है 127.55, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 46.60 और टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टाइम वैल्यू हो रहा है 80.95। इतना जानने के बाद आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा कि प्रीमियम का अमाउंट कहां से कितना आ रहा है, हमें जान के क्या फायदा है। तो देखिए, चाहे आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन सेलर हो, अगर आपको प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के नाम पर कितने कितने पैसे मांगा जा रहा है ये पता होगा, तो आगे जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का फेयर प्रीमियम कितना होना चाहिए सीखोगे, तब ऑप्शन बायर कोई भी ऑप्शन बाय करते टाइम आप देख पाओगे ये जो प्रीमियम हमसे लिया जा रहा है ये फेयर प्राइस से कितना ऊपर या कितना नीचे है। जैसे मान लेते हैं 19,512 अक्टूबर एक्सपायर स्ट्राइक प्राइस का फेयर प्रीमियम होना चाहिए 100 रुपीज, बट यहाँ पे फेयर प्राइस से बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है। मतलब टाइम वैल्यू के नाम पर जितना पैसा लेना चाहिए उससे बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ऑप्शन बायर के तौर पर ये जानकारी आपके पास होगा तो आप ओवर वैल्यूड ऑप्शन बाय करने से खुद को बचा पाओगे, क्योंकि एक बार अगर आप टाइम वैल्यू के नाम पर ओवर प्राइस दे दिया तो जैसे जैसे टाइम बीतने लगेगा आपका प्रीमियम का वैल्यू भी तेजी से नीचे गिरेगा और गलत प्राइस से ऑप्शन बाय करने के कारण आप भारी नुकसान में आ जाओगे। और एज ए ऑप्शन सेलर अगर आप देखते हो कि ये जो प्रीमियम 127.55 चल रहा है ये फेयर प्राइस से, मान लेते हैं आपकी सबसे फेयर प्राइस है 125, तो फेयर प्राइस से प्रीमियम बहुत नीचे चल रहा है। मतलब टाइम वैल्यू के नाम पर बहुत कम पैसे यहाँ पे ऑप्शन सेलर को दिया जा रहा है। अगर आपके पास ये सब जानकारी होगा तो यहाँ ऑप्शन को सेल करने से आप खुद को बचा लोगे, क्योंकि सेल के टाइम पर जितना प्रीमियम आपको मिलना चाहिए अगर उससे कम मिल रहा है तो ऐसा ऑप्शन सेल करके आप बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लोगे। अभी इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मान लेते हैं कि बायर 19,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करना चाह रहा है। मतलब बायर का कहना है 19,600 से जितना पॉइंट प्राइस ऊपर रहेगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। तो इसे बाय करने के लिए सर्च बॉक्स में 19,600 लिखना है। सबसे नजदीक एक्सपायर 12 अक्टूबर का, तो 12 अक्टूबर का सी पर बाय क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे एक क्वांटिटी का प्रीमियम मांगा जा रहा है 75.45 रुपीज। अभी इस अमाउंट में से किस चीज का कितना पैसा मांगा जा रहा है वो हमें देखना है। फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस है 19,546.60,
और स्ट्राइक प्राइस 19,600, तो यहाँ पे आ रहा है -53.40। लेकिन आप इस बात को याद रख लीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर माइनस में जा रहा है तो उसे जीरो मान लिया जाता है, क्योंकि अब देखिए प्रीमियम कोट करते टाइम कॉल सेलर फास्ट देखता है कॉल बायर को इस टाइम कुछ फायदा हो रहा है, और क्योंकि यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस पर जा रहा है तो कॉल बायर को कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, तो कॉल सेलर इसलिए प्रीमियम के अंदर इसका कुछ चार्ज नहीं करेगा। तो जो प्रीमियम 75.45 रुपीस मांगा जा रहा है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, तो ये कंप्लीट जो प्रीमियम अमाउंट है ये टाइम वैल्यू के लिए मांगा जा रहा है। तो अभी हमें ये पता चल रहा है जितने भी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही रहता है, और जितने भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू के नाम पर प्रीमियम मांगा जाता है। अभी इसे हम और समझने के लिए अलग टाइप का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इसी चार्ट को देख के किसी को लग रहा है प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा और वो ऑप्शन बाइंग के जरिए इस मूव से प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो यहाँ पे पुट बाय करेगा और उनके पास ये सभी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। अगर आपने हमारा ऑप्शन सीरीज का प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा पुट के लिए ये सभी स्ट्राइक प्राइस आईटीएम है और ये सब स्ट्राइक प्राइस ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। मान लेते हैं पुट बायर 19,600 स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करना चाहते हैं, तो सर्च बॉक्स में लिखेगा 19,600, तो सबसे नजदीक एक्सपायर ये 12 अक्टूबर पी के ऊपर बाय क्लिक करेगा। इसका प्रीमियम चल रहा है 126.50 रुपीज। अभी हम इसके अंदर किस किस चीज का कितना मांगा जा रहा है देख लेते हैं। तो देखिए पुट बायर के लिए उनका बाय किया हुआ स्ट्राइक प्राइस से प्राइस जितना नीचे रहेगा उतना उनको फायदा होगा, और इस एग्जाम्पल में अभी ही प्राइस उनका स्ट्राइक प्राइस से नीचे चल रहा है, तो उनको कितना फायदा हो रहा है इसे निकालने के लिए पुट साइड के लिए एक अलग फॉर्मूला है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है 19,600 और स्पॉट प्राइस है 19,546.60, तो फायदा हो रहा है 53.40 रुपीज, और यही अमाउंट को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, और यह अमाउंट को प्रीमियम के अंदर शामिल किया गया है। अभी इस प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू निकालने के लिए प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है 73.10 रुपीज, तो ये जितना अमाउंट निकल के आ रहा है ये टाइम वैल्यू के नाम पर प्रीमियम में मांगा जा रहा है। अभी मान लेते हैं पुट बायर 19,600 के जगह 19,500 का स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि प्राइस 19,500 से जितना नीचे रहेगा उतना पॉइंट उनको फायदा होगा, लेकिन अभी फिलहाल प्राइस 19,500 से ऊपर है तो उनको फिलहाल कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस अभी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी हम देखते हैं 12 अक्टूबर 19,500 पी का क्या प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है 79.10 रुपीज। इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो आ रहा है टू -46.60। तो जैसे हमने पहले समझा है कि अगर ऑप्शन बायर को कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा, तो ये जो प्रीमियम है इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो ये कंप्लीट जो प्रीमियम है ये टाइम वैल्यू के नाम पर मांगा जा रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है पुट के लिए भी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों ही रहता है, और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम में सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। शायद वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना है ये सब कंसेप्ट के ऊपर इतना ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। आपको ऑप्शन प्रीमियम को इतना ही सही से समझना हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रीमियम का खेल है, और ये सीरीज को हम इसी तरह कंटिन्यू रख पाए इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में ऑप्शन लिख देना है, इससे हमें पता चलेगा ये सीरीज कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, हम उसी हिसाब से ये सीरीज को डिजाइन करेंगे। वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, मिलेंगे कोई और एक यूजफुल वीडियो के साथ।